हाय गाइज, मैं गणपत गोदारा इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर व 2 बुक्स का राइटर 50 डेज स्पोकन इंग्लिश चैलेंज में आपका वेलकम करता हूं। ये हमारे चैलेंज की सबसे पहली क्लास है जिसके अंदर हम आपको बेसिक इंट्रो बताने वाले हैं। इस क्लास के एंडिंग तक आप अपने बेसिक इंट्रो को सीख चुके होंगे और उसके बाद जब कभी भी किसी नए इंसान से आप मिलोगे तब आप अपने बेसिक इंट्रो को अच्छे से डिलीवर कर पाओगे। मेरे साथ मेरी को ट्रेनर प्रियंका है। Hello guys, this is Priyanka Soni and you're welcome in this video. इस वीडियो के अंदर हम एकदम जीरो लेवल से बॉटम लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आपको किसी इंसान से मिलना है और आप उस इंसान के पास जाते हैं, या तो आप सुबह जाएंगे या दोपहर में जाएंगे या शाम को जाएंगे। जब आप उस इंसान के पास जाएंगे तो आप एक ऐसी फ्रेज या एक सेंटेंस बोलेंगे जिससे आपकी जो टॉक है वो स्टार्ट हो सके। तो अगर सुबह जाएंगे तो क्या सेंटेंस होगा, शाम को जाएंगे तो क्या होगा और नून में जाएंगे तो क्या होगा, और उसके बाद में अगर आप वो सेंटेंस बोलोगे तो सामने वाले इंसान का क्या रिप्लाई होगा। मैं वो सेंटेंस वो फ्रेज बोलने वाला हूँ और प्रियंका है उसका रिप्लाई देगी। मान लीजिए कि मैं प्रियंका से सुबह मिलता हूँ और मैं प्रियंका के पास जाऊंगा तो मेरा सबसे पहला सेंटेंस क्या होगा, गुड मॉर्निंग प्रियंका। Very good morning. ओके, अगर मैं दोपहर में प्रियंका से मिलूं तो मैं प्रियंका को क्या बोलूंगा, या तो बोलूंगा गुड नून या गुड आफ्टरनून। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि मैं प्रियंका से मिलता हूं तो मैं प्रियंका को बोलूंगा गुड आफ्टरनून प्रियंका। Very good afternoon. और अगर मैं इवनिंग में इनसे मिलूं, मान लीजिए कि ये मेरी मैम है, एग्जाम्पल के तौर पर हर बार प्रियंका की बजाय मैम और सर भी हम बोलते हैं, तो अगर मैं इनसे बोलूं कि गुड इवनिंग मैम। Very good evening. ओके, तो सुबह मिलेंगे तो गुड मॉर्निंग, दोपहर में मिलेंगे तो गुड नून या गुड आफ्टरनून, व शाम को मिलेंगे तो गुड इवनिंग। लेकिन जब कभी भी किसी इंसान से मिलो तब गुड नाइट कभी भी नहीं बोलना है, क्योंकि गुड नाइट एक बाय है। इसका मतलब गुड नाइट यानी तुम सो जाओ। अब हम इस टॉक को एंड करते हैं। गुड नाइट आपको नहीं बोलना है। इवन आप रात को 11 बजे भी किसी इंसान से मिले तब भी आपको गुड नाइट नहीं बोलना। तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या है, मैं प्रियंका के पास गया और प्रियंका को बोला गुड मॉर्निंग प्रियंका, तो प्रियंका ने रिप्लाई दिया वेरी गुड मॉर्निंग। अब सेकंड स्टेप है, मैं इनसे इनके हाल चाल के बारे में पूछूंगा। तो आप नोटिस करना कि हाल चाल का आंसर देने के अलावा और क्या क्या बोलते हैं और उन चीजों का भी खास ख्याल रखना। हम अक्सर इंसानों के हाल चाल के बारे में पूछते हैं तो वो जो आंसर है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर मुझे इनसे ये पूछना हो कि आप कैसे हैं तो मैं क्या बोलूंगा, हाउ आर यू। I'm fine, thank you. What about you? ओके, एक्सीलेंट। जैसे ही मैंने इनसे पूछा हाउ आर यू, तुम कैसे हो, तो सबसे पहले इन्होंने रिप्लाई दिया आई एम फाइन, मतलब मैं ठीक हूँ। उसके बाद में इन्होंने बोला थैंक यू। थैंक यू मतलब आपने मुझे मेरे हालचाल के बारे में पूछा, उसके लिए धन्यवाद। और फिर इनकी भी ड्यूटी बनती है कि ये मेरे हालचाल के बारे में भी पूछे। तो इन्होंने मुझसे पूछा व्हाट अबाउट यू, तो मैं इन्हें क्या रिप्लाई दूंगा, आई एम ऑल्सो फाइन थैंक यू। अगर मुझे पता है कि प्रियंका इस जगह से बिलोंग करती है या यहाँ से है तब तो मैं प्रियंका से नहीं पूछूंगा। और अगर मुझे प्रियंका के बारे में नहीं पता है कि ये कहाँ से है और ये मुझे जानना है कि ये कहाँ से है तो मैं इनसे पूछूंगा वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। तो आप नोटिस करना कि प्रियंका इसका आंसर कैसे देती है, वेयर आर यू फ्रॉम। I belong to Jaipur. ओके, तो इन्होंने कहा आई बिलोंग टू जयपुर। ये चाहते तो ये भी बोल सकते थे आई एम फ्रॉम जयपुर, दोनों ही करेक्ट है। और इवन कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं आई हेल फ्रॉम जयपुर। हालांकि हेल का मतलब ओले होते हैं ना, बारिश के साथ ओले गिरते हैं। हेल का मतलब ओले भी होता है। हेल स्टॉर्म यानी जो ओलों का तूफान होता है उसको हेल स्टॉर्म बोलते हैं। और हेल मीन्स बिलोंग भी होता है। और इवन प्रेज करने के लिए भी हेल का यूज न्यूज़पेपर में खूब होता है। इंग्लिश के अंदर एक वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं, वो हम धीरे धीरे आपको बताते जाएंगे। उसके अलावा अगर हमें किसी इंसान से उसके ईमेल एड्रेस के बारे में, उसके कॉन्टेक्ट नंबर के बारे में, उसके एड्रेस के बारे में या उसकी पोस्ट के बारे में पूछना हो तो एक वे है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग वे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए कि मुझे प्रियंका से इनका नाम ही पूछना है और मुझे इनका नाम नहीं पता है और किसी भी इंसान से हम नाम पूछते हैं तो मोस्टली लोग यूज करते हैं व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। व्हाट इज योर नेम ठीक है, ग्रामेटिकली ये करेक्ट है, इवन आप अपना मैसेज भी कन्वे कर पा रहे हैं। लेकिन व्हाट इज योर नेम है वो काफी बोसी लगता है। ऐसा लगता है कि आप काफी सुपीरियर है और जो सामने आपके इंसान है उसको आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। उसकी बजाय एक ऐसा वे है, एक सेंटेंस है, उस आप एक सेंटेंस को याद कीजिए
और उस एक सेंटेंस को अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कीजिए। आप देखिए कि वो सेंटेंस इतना ब्यूटीफुल और इतना अट्रैक्टिव है, जैसे ही आप वो सेंटेंस बोलेंगे तो सामने वाले इंसान का जो अटेंशन है वो कंप्लीटली आप पर ही हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मुझे इनसे इनका नाम पूछना हो तो पहला वे है व्हाट इज योर नेम, और सेकेंड वे ब्यूटीफुल वे है मे आई नो योर नेम। My name is Priyanka Soni. मान लीजिए कि मैं व प्रियंका दोनों एक कंपनी में काम करते हैं और मुझे प्रियंका को कोई फाइल सेंड करनी है, उसके लिए इनके ईमेल एड्रेस की नीड है। मैं इनके पास जाता हूं। एक ऑप्शन तो मेरे पास ये है व्हाट इज योर ईमेल एड्रेस, जो कि ग्रामेटिकली करेक्ट है कि आपका ईमेल एड्रेस क्या है। उसकी बजाय अगर मैं इनको ये कहूं कि मे आई नो योर ईमेल एड्रेस, तो ये काफ़ी पोलाइट है, काफ़ी अच्छा है। तो मैं इनसे पूछता हूं और आप ऑब्जर्व करना कि इनका रिप्लाई क्या है, क्योंकि अगर कोई इंसान आपसे पूछे तो आप उसी वे में रिप्लाई करना, या आप किसी से पूछे तो वो उसी वे में रिप्लाई करे। May I know your email address? My email address is priyanka123@gmail.com. ओके तो इस प्रकार कुछ भी आपको किसी इंसान से पूछना हो तब आप मे आई नो और उसके बाद में जो भी पूछना हो वो आप यूज कर सकते हैं, जो कि एक काफी अट्रैक्टिव वे बेटर वे है। अगर मुझे इनकी डेजिग्नेशन के बारे में पूछना हो, इनकी पोस्ट के बारे में पूछना हो, पोस्ट को डेजिग्नेशन भी बोलते हैं। मे आई नो योर पोस्ट? I am at the post of clerk at this office. ओके अब मैं आपको पोस्ट से रिलेटेड कुछ वर्ड्स भी करवा देता हूँ। एक वर्ड होता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मीन्स होता है काम पर रखना या रोजगार पर रखना। एम्प्लॉय से वर्ड बना है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मीन्स होता है कर्मचारी। एम्प्लॉय से वर्ड बना है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर यानी जो कर्मचारियों को नौकरी पर रखता है, यानी बॉस या नौकरी देने वाला। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट मीन्स होता है रोजगार। अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स होता है बेरोजगारी। नौकरी पर रखना या किसी भी चीज को किराए पर रखने के लिए, किराए पर लेने के लिए हायर का यूज करते हैं, HIRE। हायर यानी या तो नौकरी पर रखना या कोई चीज किराए पर लेना। और फायर का मतलब ऐसे आग भी होता है, फायर यानी गोली चलाना भी होता है, और फायर का मतलब नौकरी से निकालना भी होता है। अमेरिकन इंग्लिश में सेक का यूज करते हैं नौकरी से निकालने के लिए, और जो ब्रिटिश इंग्लिश है उसमें फायर का यूज करते हैं, SAC सेक यानी भी नौकरी से निकालना ही होता है। हालांकि जो सेक है वो डे टू डे लाइफ में जो बड़ी बोरी या बोरा होता है ना, जो बड़ा बैग होता है कैरी बैग, उसके लिए हम सेक यूज करते हैं। टर्मिनेट वर्ड है। टर्मिनेट मीन्स भी नौकरी से निकालना ही होता है, और टर्मिनेट से वर्ड बना टर्मिनेशन। टर्मिनेशन यानी नौकरी से निकालने का पूरा प्रोसेस। टर्मिनेशन लेटर दिया जाता है उन एम्प्लॉयज को जो बिल्कुल भी एथिकली काम नहीं करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर सबसे पहले हमने ये सीखा कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून व गुड इवनिंग का रिप्लाई कैसे होगा। फिर हमने ये सीखा हाउ आर यू का रिप्लाई कैसे होगा। फिर हमने ये सीखा कि थैंक यू कैसे बोले और कब बोले। फिर हमने ये सीखा कि किसी इंसान के बारे में पूछना हो कि आप कहाँ से, वो भी सीखा। और फिर हमने सीखा कुछ वर्ड्स, और ये भी सीखा कि किसी इंसान के बारे में कुछ पूछना हो तो क्या पूछे। उम्मीद कर रहा हूँ कि जो भी इस क्लास में मैंने व प्रियंका ने आपको सिखाने की कोशिश की है वो आपको समझ आ चुका होगा। वीडियो को एंड टू एंड देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें ताकि आपकी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रॉन्ग हो सके। हैप्पी लर्निंग।